स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, JIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगे एंड लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके GS से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभिजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वे समय की मांगें पूरी करते हैं, अपितु वे स्वयं ऐसी मांगें पैदा करके जनसाधारण के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसी बात किसने कही है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, CW मिल्स, पेरेटो एंड मोस्का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CW मिल्स हो जाएगा। इन्होंने ये बात कही है। अगर इनकी बुक की बात करें सी राइट मिल्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनमें से है वाइट कॉलर, ठीक है, वाइट कॉलर। सेकेंड बुक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, सेकेंड बुक क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। एंड थर्ड है बुक द पावर एलिट। क्या है? द पावर एलिट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, CW मिल्स। नेक्स्ट है, यह तर्क दिया है कि संरचना एक विधि है ना कि यथार्थ। संरचना को विधि बताया है, ठीक है, और संरचना एक विधि है ना कि यथार्थ। किसका कहना है? ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, एमाइल दुर्खीम, SF नाडेल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेविस स्ट्रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनका अगर देखा जाए इन्होंने किस किस पर अध्ययन किया है, तो जो जनजातीय समाज है, ट्राइबल सोसाइटीज़ है, उसमें वहाँ पर भाषा, मिथ, नातेदारी पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो देख लीजिए, जिसमें से हैं द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। सेकेंड है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड है द सेवेज माइंड, द सेवेज माइंड, टोटेज्म, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी लेवी स्ट्रॉस की। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। जो गतिशीलता है, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। अब बताना है किसका कहना है। ऑप्शंस में है सोरोकिन, गिलेन एंड गिलेन, टॉयनबी, कोजर। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सोरोकिन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी सोशल चेन से रिलेटेड, तो उसमें जिनके भी थ्योरीज़ हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट मार्क्स की है, पेरेटो की है, सोरोकिन, स्पैंगलर, टॉयनबी, उस वहाँ पर एक एक वीडियो सबकी अलग अलग दी गई है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं दिया है। वहाँ पर सोरोकिन की भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इनका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के ऊपर इनका सिद्धांत है, जो कि प्रमुख है, आपके एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। और इनका मानना है कि जो समाज का विकास है वो 3 संस्कृतियों के बीच में होता है। अब 3 संस्कृतियाँ कौन सी हैं? पहले में बताते हैं ऐन्द्रिक या चेतनात्मक संस्कृति, ऐन्द्रिक या चेतनात्मक संस्कृति। दूसरी भावात्मक या विचारात्मक संस्कृति, दूसरी संस्कृति क्या है? भावात्मक या विचारात्मक। और तीसरी है आदर्शात्मक संस्कृति। इनकी बुक्स क्या हैं? द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, देख लीजिए, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट बुक है। सोशल मोबिलिटी, क्या है? सोशल मोबिलिटी। एंड नेक्स्ट क्या है? पावर एंड मोरालिटी, ठीक है, पावर एंड मोरालिटी इनकी बुक है। एंड लास्ट बुक इंपॉर्टेंट क्या है? सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ये सोरोकिन की बुक्स थी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकारकरण पर कार्य नहीं किया है। ऑप्शंस देखिए, योगेंद्र सिंह, विलियम वाइजर, कैथलीन गफ, ट्यूमेन। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर कैथलीन गफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था के ऊपर भी आपकी एक वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी है।
जजमानी व्यवस्था है क्या? तो यह एक सोशियो एंड इकोनॉमिक सिस्टम है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग या विभिन्न जो जातियां होती हैं उनके बीच में एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके ज़रिए वे अपनी सेवाएं या जो वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो वाइज़र है वो जजमानी व्यवस्था को क्या बताते हैं? प्रकार्यात्मक संस्था बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था किसने का एग्जाम में पूछा जाता है? तो विलियम वाइज़र है, ठीक है। और जो जातियां सेवाएं देती हैं उनको कमीन कहा जाता है, कमीन या प्रजा, ठीक है, जो सेवाएं दे रही हैं। और जो सेवाएं ले रही हैं, ठीक है, ऐसी जातियां जो सेवाएं लेती हैं वे जजमान कहलाते हैं। और जो सेवाएं, ऐसी जातियां जो सेवाएं देती हैं वे कमीन या प्रजा कहलाती हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया, फिर उसके बाद उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया। ऑप्शन देखिए, सोरोकिन है, स्पेंगलर है, टॉयनबी है, पेरेटो है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंगलर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंगलर सामाजिक परिवर्तन की तुलना जीवन चक्र से करते हैं, ठीक है। ये सामाजिक परिवर्तन की तुलना किससे कर रहे हैं? जीवन चक्र से कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति जन्म लेता है, युवा होता है और प्रौढ़ होकर मर जाता है, उसी तरीके से सभ्यताएं भी जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और आखिर में वे क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पेंगलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। जो सामाजिक परिवर्तन है वह अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। अब देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, जूलियन स्टीवर्ट, स्पेंसर, ऑगबर्न, क्रोबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का जो उद्विकासीय सिद्धांत है, अगर उसकी बात करें तो स्पेंसर है, अगस्ट कॉम्ट हैं, हॉबहाउस हैं, ठीक है, और भी हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत दिया है। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है, ठीक है, स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, डार्विनवाद कहा जाता है। और इनका मानना था या कहना था कि समाज सदैव समरूपता से विषमता की ओर बढ़ता है। जो समाज है वो हमेशा समरूपता से विषमता या सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग या उपयोग सर्वप्रथम किया है। ऑप्शंस है कोजर, बर्गेस, रेमेंडफर्थ, एफ.जी. बेली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमेंडफर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था, रेमेंडफर्थ ने। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। ऑप्शन देखिए, एमाइल दुर्खीम, पेरेटो, जे.एस. मिल, एंथनी गिडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे.एस. मिल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, गिर जाएगा, किसका कहना है? ऑप्शंस में है समनर, गॉफमैन, किंग एंड कोलर, वाई.बी. दामले। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग एंड कोलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिना संस्थाओं के समाज रूपी जो भवन है वो गिर जाएगा, ठहर जाएगा, कहना किंग एंड कोलर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है। जब समस्त मन, प्राण, विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं, किसका कहना है? ऑप्शंस देखिए, दुर्खीम, टाइलर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बताना है इसमें से क्या सही है, ठीक है। पहला है, जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में हैं। जो जाति है और वर्ग है दोनों ही सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में हैं। सेकंड है, जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। थर्ड है, वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियाँ केवल 4 हैं। फोर्थ है, जाति एवं वर्ग दोनों ही व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करते हैं।
तो वर्ग अनेक है, जातियाँ केवल 4 है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक संबंधी दूसरे संबंधी को अप्रत्यक्ष संबोधन से संबोधित करते हैं तो उसे हम कहेंगे कुवैत, मातुल्य, माध्यमिक संबोधन या फिर पितृस्वसा। तो यहाँ पर जब एक संबंधी दूसरे संबंधी को बुलाएगा तो उसके लिए दूसरा एक वर्ड है या दूसरे के नाम के ज़रिए वो बुलाएगा तो उसको हम माध्यमिक संबोधन कहते हैं। माध्यमिक संबोधन का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइलर ने दिया हुआ था। किसने दिया है, टाइलर ने दिया है। और इनका कहना है कि ये जो प्रथा है माध्यमिक संबोधन की, इसका जो विकास है वह मात्र सत्तात्मक समाज में हुआ था और आगे जाकर के यह पित्त सत्तात्मक समाज में भी देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाए कि माध्यमिक संबोधन का विकास पहले मात्र सत्तात्मक समाज में हुआ, फिर बाद में जाकर पित्त सत्तात्मक समाज में भी इसका प्रसार देखने को मिला। ये किसने कहा है, तो याद रखिएगा टाइलर ने कहा है। ये कॉन्सेप्ट भी टाइलर का ही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीपी मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। पुनरुत्पादन, समाजीकरण, आर्थिक सहयोग और शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक नहीं है, तो समाजीकरण है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीपी मर्डॉक, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोशल स्ट्रक्चर। क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है। इन्होंने 250 सभी तरह के समाजों का अध्ययन किया है और फिर अध्ययन करके ये बताया कि जो परिवार है उसको सार्वभौमिक सामाजिक संस्था बताया। क्या है, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। ये 250 जो सभी तरह के परिवार थे उनमें परिवार नाम की संस्था देखने को उन्हें मिली। ठीक है, और इन्होंने 250 समाजों में जो नाभिकीय परिवार है उसके अस्तित्व को स्वीकार किया कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिली। और फिर ये क्या कहते हैं नाभिकीय परिवार को, ये एक सार्वभौमिक मानवीय सामाजिक समूह है। जो नाभिकीय परिवार है वह एक सार्वभौमिक मानवीय सामाजिक समूह है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने कही है, जीपी मर्डॉक ने कही है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधियों, संतानों तथा समाज के साथ संबंध को परिभाषित तथा नियंत्रित करती है। यह तर्क है वेस्टरमार्क, जॉनसन, हॉबेल या फिर रिवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हॉबेल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की का स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि ये विवाह को बच्चों की उत्पत्ति व देखभाल के लिए एक समझौता बताते हैं। ठीक है, विवाह को बच्चों की उत्पत्ति व देखभाल के लिए समझौता बताते हैं। बोगार्डस क्या कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था, किसका कहना है, बोगार्डस का। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, द्विवंशीय व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है माता के मातृवंशीय एवं पितृवंशीय रिश्तेदारों से, पिता के मातृवंशीय तथा माता के पितृवंशीय रिश्तेदारों से। ऑप्शन सी है पिता के पितृवंशीय तथा माता के मातृवंशीय रिश्तेदारों से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिता के पितृवंशीय तथा माता के मातृवंशीय रिश्तेदारों से व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। अब ये कहना किसका है ये बताना है। ऑप्शंस में है ग्लास, सोरोकिन, पार्सन्स, टॉयनबी। तो यहाँ पर राइट आंसर ग्लास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरीय समाजों में मानवीय संबंध मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन देखिए, पारस्परिक विश्वास पर आधारित होते हैं, पारस्परिक अविश्वास पर, पारस्परिक हितों पर आधारित होते हैं या फिर वैयक्तिकता पर। तो यहाँ पर पारस्परिक हितों पर आधारित होते हैं मानवीय संबंध। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ जबकि नगरीय जीवन सुझाव देता है कि खर्च करो। ऑप्शंस देखिए, लुइस वर्थ, जॉनसन, मैकेवर, रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य ना ही ईश्वर की निमित्ति है
और ना ही श्रेष्ठ शक्तियों का परिणाम, ना ही यह क्रांति का सृजन है और ना ही परिवार का विस्तार है। अब ये कहना किसका है? ऑप्शन देखिए, बर्गस, फ्रेजर, गॉर्नर, मैकेवर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेजर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये जो बुक है वो किसकी है? तो एस विश्वेश्वरैया के है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, पश्चिमी भारत में पूछा गया है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में है केशव चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, डी के कर्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? महादेव गोविंद रनाडे है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ऑप्शंस में है E.M. रोजर्स, कार्लिंगर, मैक्यूगन, इनमें से कोई नहीं। तो E.M. रोजर्स का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए, वॉटसन, फ्रायड, डोलार्ड तथा मीड। तो यहाँ पर समाजीकरण को एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहने वाले कौन है? वॉटसन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख कौन थे? मेधा पाटकर, मेधा पाटेकर, गौरा देवी, G.D. अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेधा पाटेकर थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और है जिनका नाम आता है बाबा ओमटे। ठीक है, बाबा ओमटे। मेधा पाटेकर के साथ बाबा ओमटे भी है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इस आंदोलन का जो विरोध था नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध को लेकर से था। ठीक है, और बांध का नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है 94 ऑस्कर जो पुरस्कार 2022 का मिला है उसमें किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ठीक है, ऑप्शंस में है एंथनी हॉपकिंस, विल स्मिथ, एवन लुइस, जोन्स बटलर। तो विल स्मिथ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिल्म का नाम आया है तो फिल्म का नाम क्या है? किंग रिचर्ड है। फिल्म का नाम पूछा जाए किस फिल्म के लिए मिला तो किंग रिचर्ड फिल्म है उसके लिए मिला है। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पूछा जाए तो जेसिका चेस्टन है। क्या नाम है उनका? जेसिका चेस्टन। तो ये भी याद रखना है आपको। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में है अमरावती, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो कौन सा है जिसे टॉप पर है शहर? कौन सा है? लखनऊ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ के बाद दो और कौन से हैं? एक तो है प्रयागराज और फिर क्या है? वाराणसी है। ठीक है, पहले लखनऊ है, फिर प्रयागराज है और फिर वाराणसी है। ठीक है, बनारस। 10 लाख से यहाँ पर ज़्यादा की आबादी, 10 लाख से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है उस वाले शहर की बात हो रही है। 10 लाख से कम आबादी वाले टॉप 3 अगर सिटीज़ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है एंड थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र का अमरावती है। ठीक है, 10 लाख से कम आबादी वाले जो टॉप 3 शहर हैं, ठीक है, सिटीज़ हैं, उनमें यूपी का मुरादाबाद हो जाएगा, यूपी का सेकंड नंबर पे फिरोज़ाबाद और महाराष्ट्र का अमरावती है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा? वाराणसी, प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर यहाँ पर बनाया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी? ठीक है, उसकी स्थापना की थी। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी और अंतिम सिख गुरु थे ये। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। और कब की थी? 1699 में की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है
डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। ऑप्शन देखिए, कानून मंत्री की जब स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद संसद के द्वारा कोई भी पारित अधिनियम कानून का रूप लेता है, कानून बनता है, या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति मिलने पर, या प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिलती है, या फिर राष्ट्रपति की। तो किसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून बनता है, कानून का रूप लेता है। तो कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। भारत सरकार का अंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो मीडिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।